नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अच्छी आवाज और एक वो जादुई दिल को छू लेने वाली आवाज में सबसे बड़ा फर्क आखिर होता क्या है? वो है सांस पर कंट्रोल। जी हाँ, यही वो सुपर पावर है जिसे हर सिंगर हासिल करना चाहता है और आज हम इसी के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गाते गाते आवाज कांपने लगती है, या जैसे ही कोई ऊंचा सुर लगाने की कोशिश करते हैं वो टूट जाती है? अगर हाँ, तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद उनकी आवाज में ही कोई कमी है, पर असली वजह वो कहीं और ही छिपी होती है। और वो वजह है सांस लेने का गलत तरीका। जी हाँ, अगर आपकी सांस की नींव ही मजबूत नहीं है तो ना तो सुर में ठहराव आएगा और न ही गाने में वो गहराई, वो फील आएगा। सारी मेहनत और सारा रियाज अधूरा अधूरा सा लगता है। तो सिंगिंग की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? ये कोई मुश्किल राग या सरगम नहीं है, बल्कि अपनी सांस पर पूरा काबू पाना है। यही वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है जिसे हर गायक को पार करना ही होता है। पर अच्छी खबर यह है कि इस चुनौती का एक सीधा साधा समाधान भी है, जिसे कहते हैं सिंगर्स ब्रीदिंग। और ये सिर्फ जोर से ढेर सारी हवा फेफड़ों में भर लेना बिल्कुल नहीं है। अरे, ये तो एक खास तकनीक है, एक साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए अब सिंगर्स ब्रीदिंग के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये वो तकनीक है जो सिंगिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, उसे गहराई देती है। आइए इसे जरा और करीब से समझते हैं। इस जादुई तकनीक का नाम है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि हम छाती के ऊपरी हिस्से से हल्की सांस लेने के बजाय अपने डायफ्राम यानी पेट और पसलियों के निचले हिस्से का इस्तेमाल करें। समझ लीजिए, आवाज की असली शक्ति और कंट्रोल का पावर हाउस यहीं छिपा है। इन दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चेस्ट ब्रीदिंग, जिसमें कंधे ऊपर उठते हैं और सांस कमजोर और उथली रह जाती है। दूसरी तरफ है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसमें पेट बाहर की ओर फैलता है और सांस गहरी और शक्तिशाली होती है। इसे अभी आजमा कर देखिए, आपको फर्क तुरंत महसूस होगा। तो इसे करना कैसे है? बहुत आसान है। आराम से एक धीमी और गहरी सांस अंदर लीजिए और ध्यान दीजिए कि आपका पेट एक गुब्बारे की तरह बाहर की तरफ फूल रहा है। इस पूरी प्रोसेस में कंधे और छाती बिल्कुल शांत और रिलैक्स रहने चाहिए, उनमें कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तकनीक तो समझ आ गई, लेकिन किसी भी कला की तरह इसमें महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना। तो चलिए कुछ मजेदार एक्सरसाइज देखते हैं जो आपके स्टैमिना और कंट्रोल को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। पहली एक्सरसाइज है लॉन्ग नोट प्रैक्टिस। ये तो समझिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। इससे ना सिर्फ आवाज का स्टैमिना बढ़ता है, बल्कि सांस को साधने की जो क्षमता है ना, वो भी कई गुना मजबूत हो जाती है। तरीका बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक सुर चुन लीजिए जो आपको आरामदायक लगे। अब उस सुर पर आ या ओ की ध्वनि को एक स्थिर आवाज में बिना कांपे जितनी देर तक हो सके खींच कर रखिए। रोजाना बस 10 से 15 मिनट का ये अभ्यास आपकी आवाज में कमाल का ठहराव लाएगा। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर, द टाइमर मेथड। इसे अपने डायफ्राम के लिए एक तरह का जिम वर्कआउट समझिए। ये एक्सरसाइज सीधे सीधे सांस को रोकने और उसे कंट्रोल के साथ छोड़ने की क्षमता पर काम करती है। इसके स्टेप्स बहुत सीधे हैं। बस एक टाइमर लगा लीजिए, 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर खींचिए, फिर 4 सेकंड के लिए उसे आराम से रोक कर रखिए और फिर बहुत धीरे धीरे 8 सेकंड में उसे बाहर छोड़िए। रोज 5 से 10 मिनट इस पैटर्न को दोहराने से सांस पर आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। अभ्यास तो बेहतरीन है, पर असली चुनौती तो इस नई शक्ति को गाने में इस्तेमाल करने की है। तो रियाज से स्टेज तक का सफर कैसे तय किया जाए, चलिए जानते हैं। देखिए, सिर्फ गहरी सांस लेना ही काफी नहीं होता। असली कला तो ये जानने में है कि गाने के दौरान उस सांस का इस्तेमाल कब, कहां और कितनी समझदारी से करना है। इसी को कहते हैं फ्रेज कंट्रोल। कुछ जरूरी बातें हमेशा याद रखिए। हमेशा गाने की लाइनों के बीच जो एक नेचुरल पॉज आता है, वहीं सांस लें। कभी भी किसी शब्द को बीच में तोड़कर या लाइन के बीच में सांस लेकर गाने के फ्लो को खराब ना करें। लक्ष्य यह है कि गाना एक नदी की तरह बिना रुके सहजता से बहे। और एक बहुत जरूरी बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है हमारा बॉडी पोस्चर। याद रखिए, हमारा शरीर ही तो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर गिटार या सितार को ही ठीक से ना पकड़ा जाए तो सुरीली धुन भला कैसे निकलेगी? तो सही पोस्चर के लिए ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं। हमेशा सीधे बैठें या खड़े हों, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधों को ढीला और बिल्कुल रिलैक्स रखें, उनमें कोई तनाव ना हो,
और अपनी छाती को खुला रखें, झुका हुआ नहीं। इससे आपके फेफड़ों को सांस भरने के लिए पूरी जगह मिलती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ पिरोकर एक ऐसे सरल 10 मिनट के एक्शन प्लान में बदलते हैं जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये समझिए कि हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। सही तकनीक से गहरी सांस, लॉन्ग नोट्स का अभ्यास, रोज की प्रैक्टिस और सही पोस्चर, इन सब को मिला दें तो नतीजा क्या होगा? सांस पर वो कंट्रोल जिसका सपना हर गायक देखता है। और इसे अपनी आदत बनाने के लिए ये रहा रोज का 10 मिनट का रूटीन। 3 मिनट डायफ्राम से गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस, 3 मिनट लॉन्ग नोट्स, 2 मिनट टाइमर एक्सरसाइज और आखिरी 2 मिनट किसी भी गाने पर इन सबको लागू करने की कोशिश। बस रोज के 10 मिनट। और अगर ये रोज किया जाए तो नतीजा क्या होगा? ऊंचे सुर लगाना आसान हो जाएगा और आवाज पहले से ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली बनेगी। और ये कोई खोखला वादा नहीं है, ये सही प्रैक्टिस का सीधा सीधा नतीजा है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब सांस पर कंट्रोल की ये सुपर पावर हासिल हो जाएगी तो जरा सोचिए, सिंगिंग का अगला लेवल क्या होगा? संभावनाएं अनंत हैं। अभ्यास शुरू कीजिए और इस सवाल का जवाब खुद खोज निकालिए।